लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में, उनकी सुरक्षा के मामले में या उनकी जान को जो खतरा राजनीतिक दलों से देश के जो सामने आया है, वो बहुत ही गंभीर बात। मैंने, आपको याद होगा, यही से कहा था 1 अगस्त या 2 अगस्त को शायद, कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है। ये मैंने कहा था। तब लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि आप हवा में बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके संगठन, रिकॉर्ड पे है, आप देखिए जाकर, राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है, विदेश की भूमि पर रची जा रही है, और यहां हिंदुस्तान में उसका अमल होगा। अब 2 दिन से जो बातें सामने आई है, वो जो मैंने बात कही थी अगस्त के 1 तारीख को, उसको पुष्टि देने वाली ये बात है। इस देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सरकार की, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है उनके एक विधायक, और भी कुछ लोग, सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और होता रहेगा, उससे अगर किसी के मन में डर पैदा हुआ है तो लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है, ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है, और हो गया है, पुतिन ने कर दिया है। और भी देशों में हो सकता है जहां तानाशाही है, जहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हश्र भी, हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए, कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूं कि ये साजिश का हिस्सा आप भी है, आप भी है। इसलिए हमें चिंता है, हम कंडेम करते हैं इस बात का, और खास करके ये 2 प्रमुख नेताओं की जो चुप्पी साधे उसके मामले में। लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका नेता प्रतिपक्ष है, जिसको कैबिनेट रैंक है, उसके खिलाफ आपके पार्टी के लोग धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, और आप चुप बैठते हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।